अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीजी क्लासेस एजुकेशन मिस्ट्री बॉक्स केमिस्ट्री एक दास्तान सेकंड ईयर एफपीआईएससी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एपिसोड 1 पार्ट 4 लेक्चर 4। कल हमने डिस्कस किया था आइसोमेरिज्म को। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सारे के सारे हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, और उसके बाद एपिसोड 2 आएगी। एपिसोड 2 में हमने पेपर सॉल्व करने हैं, जितने भी पास्ट पेपर हैं 5 साला। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कुछ टॉपिकल्स। टॉपिकल्स भैया ये होते हैं कि हम लोग हर टॉपिक्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो उठाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे, यानी कि एक तरह से नोट्स बना दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर ही क्लासेस लोगे, नोट्स बन जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, सो दैट आप लोग इजीली जो है ना वो चीज़ को कवर कर सको और आसानी से अपना पेपर कर सको। दिन रह गए भैया कम, ठीक है। इसलिए रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेसिक ऑफ रिएक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक बिल्कुल बेसिक से चलेंगे ताकि चीज़ जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ सके। अच्छा। ओके। तो हमारे पास है रिएक्शन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो स्टार्ट होते हैं वैसे जो है यूनिट 8 हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की बेसिक जो है वो मैं बता चुका हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक मैं सारी बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में। जिसने नहीं देखी, जिसको नहीं समझ आ रही यार अभी भी कि ये किस तरीके से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, लेक्चर 1 से मेरा लेना स्टार्ट कर दे, खुद ब खुद केमिस्ट्री की तैयारी हो जाएगी। अच्छा, हम लोगों का आज का टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। अब रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन में सबसे पहला जो रिएक्शन हमारे पास आता है वो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले भैया एरोमेटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू बेंजीन। जहां वर्ड आए एरोमेटिक का मतलब है बेंजीन। अगर आ जाए एलिफेटिक, एलिफेटिक का मतलब होता है स्ट्रेट चेन, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एरोमेटिक और एलिफेटिक का डिफरेंस में। सम टाइम बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए बता रहा हूँ। और इसमें कोई बुरी बात नहीं यार, मुझे तो एलिफेटिक भी नहीं पता। नहीं पता तो नहीं पता भैया, बता रहे हैं आपको। हमारे पास अगर कार्बन की स्ट्रेट चेन का रिएक्शन हो तो वो क्या होता है? वो एलिफेटिक कहलाता है। और अगर हमारे पास बेंजीन रिंग हो तो एरोमेटिक कहलाता है। अब सब्स्टिट्यूशन क्या होता है भैया? सब्स्टिट्यूशन हमारे पास ये होता है कि जब एक कोई कंपाउंड है उसकी जगह पे दूसरा कंपाउंड आएगा, यानी एक एलिमेंट की जगह पे दूसरा है। सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई मैच हो रहा है, उसमें एक प्लेयर इंजर्ड हो गया या प्लेयर थक गया, तो हम उसकी जगह पे किसी और प्लेयर को भेज देते हैं, उसको वापस बुला लेते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक जाएगा दूसरा आएगा, ठीक है। आन जान का मामला सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। उसकी हमने रिएक्शन देखनी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें बेंजीन भैया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन भैया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिएक्शन ही उनके साथ हो रहा है। सबसे पहले आप ये देखो, जनरल में आप लोगों को बताता हूँ कि एक बेंजीन भैया हमारे, ठीक है। अब बेंजीन भैया ने क्या करना है? रिएक्ट करना है। किसके साथ करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल के साथ। अच्छा हाँ भैया, ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इसमें इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। और हमारे पास क्या होगा यहाँ पर कि जो हमारा भी इलेक्ट्रॉन है यानी कि इलेक्ट्रोफाइल है, वो आके यहाँ पर जुड़ जाएगा और साथ में एज अ बाय प्रोडक्ट कोई भी बाय प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया जनरल रिएक्शन। अब इसको समझते हैं। सबसे पहला हम जो रिएक्शन देखने वाले हैं हमारे पास, वो कुछ इस तरीके से है कि हम लोग उसमें हैलोजेंस का यूज करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन। अब फर्स्ट रिएक्शन किसका है? हैलोजन के साथ। अब उसमें क्या हो रहा है? हमारे पास एक बेंजीन भैया है, ठीक है। उन्होंने रिएक्ट करना है किसके साथ? Br2 के साथ, सही है। और बनाना क्या है हमारे पास? ब्रोमोबेंजीन बनाना है। और हमारे पास बाय प्रोडक्ट में कौन निकलेगा? HBr, सही है। इसका नाम क्या है भैया? ब्रोमो बेंजीन। बेंजीन, ठीक है। अच्छा, अब इसके जो तो जनरल रिएक्शन तो ठीक है, आसान होता है। अब मेन कहानी कहाँ आती है? बच्चा कंफ्यूज होगा होता है मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म इतना कोई मजे का नहीं है, पूरी लैला मजनू की कहानी है, ठीक है। मैकेनिज्म इसका देखो कैसे है कहानी। हमारे पास ना इसमें एक रिएजेंट यूज होना है, ठीक है।
अब वो रिएजेंट कौन यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो मैं कोई भी रिएजेंट यूज़ कर सकता हूँ। क्या कहते हैं, मेरे पास काफ़ी ऑप्शन है, मैं यहाँ पर जो रिएजेंट यूज़ करूँगा वो FeBr3 यूज़ करूँगा, ठीक है? अब देखो पहला मैंने मैकेनिज्म स्टार्ट करा दिया भैया। FeBr3 यूज़ कर रहा हूँ और मेरे पास कौन है, Br2, ठीक है? अब समझ लो ये एक Br है, ये इसकी दोस्त एक और Br है, ठीक है? दोनों बड़े खुश-खाश रह रहे थे। हमारे पास यहाँ पर जो Fe है ना, उसके साथ पहले ऑलरेडी Br3 थे। इस आयरन ना बड़ा शरारती है, इसके पास ऑलरेडी 3 Br हैं, ये कहता है एक और लूँगा। तो क्या होता है हमारे पास, ये जो एक Br है, ये आयरन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और ये इस वाले Br को छोड़ देता है अकेला। जब ये FeBr क्या बना लेता है, FeBr4 बना लेता है। अब ये जो भैया है ना, ये हमारे अकेले हो जाते हैं, ठीक है? अब ये Br फ्री रेडिकल में आ जाता है, ठीक है? इसका एक रेडिकल बन जाता है। अब जब इसका रेडिकल बन जाएगा, इसका मतलब ये अब एक क्या बन चुका है, इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। अगर इसको देसी ज़ुबान से हटकर हम लोग ज़रा पढ़ी-लिखी ज़ुबान में बात करें, तो हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया है, ठीक है? किस तरीके से किया है? हमने जो FeBr3 था, उसने एक और Br उसको दिया है, यहाँ पर ये Br अकेला हो गया और हमारे पास क्या तैयार हो गया, एक इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया। बात समझ आ गई है? अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों तैयार किया? जब ये लगता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल तैयार नहीं होगा, ये बेंजीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब क्या होता है, हमारे पास मार्केट में आ जाता है हमारा बेंजीन भैया, ठीक है? जिसके पास हम जिसके साथ रिएक्ट करवाएँगे हमारा कौन, Br का फ्री रेडिकल, जो कि एक क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है? इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाया है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा। सर यहाँ सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रही है? अभी देखो, रुको ज़रा सब्र करो। ये देखो, हमारे पास क्या होगा बेंजीन के साथ, ये बेंजीन की शक्ल को क्या हो गया, रुको। अच्छा, तो हमारे पास जो बेंज़ीन है, उसके साथ जुड़ना चाहेगा Br। अब Br इस तरीके से जुड़ जाएगा, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी कौन है? हाइड्रोजन है। बेंज़ीन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है? अब बेंजीन के साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये तो हमारे पास ना कुछ इस तरीके स्टेट बनेगी, तो ये तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है। यहाँ वाला जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है उसके ऊपर तो वो 5 बॉन्ड बनाने लग गया। जब 5 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। बात समझ आई है? इस तरह की स्टेट को इंटरमीडिएट स्टेट भी बोलते हैं और आर्नियम आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? आर्नियम आयन, सही है। अब जब इस तरह की स्टेट बनेगी जिसमें हमारे पास आर्नियम आयन जो है वो बन रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या करेगा, ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। कौन? बेंजीन अपने आप को क्या करने की कोशिश करेगा? स्टेबल करने के लिए कोशिश करेगा। जब वो स्टेबल करने की कोशिश करेगा तो वो क्या शो करेगा? रेजोनेंस शो करेगा। क्या शो करेगा भैया? रेजोनेंस। देखो कुछ इस तरीके का स्टेट है, हमारे पास Br भी लगा हुआ है, हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव का चार्ज है। अब पॉजिटिव का चार्ज आने की वजह से हमारे पास क्या हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट करना चाहेंगे। अब पाई इलेक्ट्रॉन किस तरीके से शिफ्ट होगा, ये देखते जाओ। पहले रेजोनेट करेगा थोड़ा सा, अब ये देखो साथ साथ मैं पॉजिटिव चार्ज भी मूव करा रहा हूँ। पहले इस जगह पे था, अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नीचे मूव करा देता हूँ मैं, ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है? फिर रेजोनेट करेगा, 3 से 4 दफ़ा आप इसको रेज़ोनेट करके दिखाएँगे पेपर में, ताकि जो है वो एग्ज़ामिनर आपकी बात को समझ सके कि भैया इसको कॉन्सेप्ट है, ठीक है? रेजोनेंस का। Br आएगा, हाइड्रोजन आएगा। ये एक और बार रेजोनेंट शो मैं कर देता हूँ इसकी, ठीक है? वापस रेज़ोनेट करके हमारे पास कुछ इस तरीके से स्टेट बन जाएगी। अब ये रेज़ोनेट क्यों कर रहा है? ताकि वो अपने आप को स्टेबल बना सके, ठीक है? यहाँ Br था, सॉरी। ओके, तो हमारे पास ये कुछ यहाँ पर पॉज़िटिव चार्ज आ गया, सही है? अब देखो, एट द एंड बेचारे जो हमारे पास बेंजीन भैया, उनको अपना एक हाइड्रोजन क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अब वो हाइड्रोजन देने के लिए क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? अपना हाइड्रोजन को लूज़ करेंगे, क्योंकि देखें यहाँ पर वो रेज़ोनेट करने के बाद भी स्टेबल नहीं हो सके, तो अब वो क्या करेंगे? इसको लूज़ करेंगे। अब लूज़ कैसे करेंगे? कुछ इस तरीके से कि Br भैया तो यहाँ पर आके जुड़ गए। यहाँ पर कौन जुड़ गया? ब्रोमीन जुड़ गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास ये स्टेबल हो गया खुद, लेकिन उसने अपना हाइड्रोजन दे दिया। अब देखो Br आ चुका है, हाइड्रोजन ने अब जाना है, सब्स्टिट्यूशन अब हो रही है। समझ आ रही है बात की? जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना हमारे पास, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। Br साहब जनाब मोहतरम की एंट्री हो गई है और हाइड्रोजन भैया जा रहे हैं। अब हाइड्रोजन भैया कहाँ जाएँगे? किस जगह पे जाएँगे? ये देख लो। यहाँ से हमारे पास फर्दर मूव करेगा आगे रिएक्शन कुछ इस तरीके से कि हमारे पास याद है कि एक जो सिविक वाला लौंडा था, 3-3 बीआर लेके बैठा हुआ था और एक और बीआर ले ली थी उसने। तो वो अब उसके पास कितनी हो चुकी थी? 4 हो गए थे। 4 बीआर थे इसके साथ, ठीक है? तो यहाँ पर एक और हाइड्रोजन जो हमारे पास आया था मार्केट में वो, अब ये क्या करेगा, जो ये बीआर था ना, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा।
ठीक है? पॉज़िटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा हमारे पास देखो हमारा जो कैटलिस्ट है वो वापस एज़ इट इज़ हमने वापस करना होता है, तो FeBr3 वापस एग्ज़ैक्ट वैसे ही बन जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा HBr बन जाएगा। तो अब ओवरऑल रिएक्शन कुछ इस तरीके से आ गया हमारे पास कि जो हमारे अब बेंज़ीन था, उसने रिएक्ट किया किसके साथ? Br2 के साथ और वो क्या बनाएगा? ब्रोमोबेंज़ीन बनाएगा और एज़ अ बाय प्रोडक्ट HBr निकलेगा। अब आपको समझ आई एज़ अ बाय प्रोडक्ट देखो ये जो Br3 सर ये FeBr3 क्यों नहीं लगा लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ये एज़ अ रि कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, एज़ अ रिएजेंट यूज़ हो रहा है। इसका पार्ट नहीं है रिएक्शन में, ठीक है? क्यों नहीं है पार्ट इसने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है एक्टिवेशन जिस तरह देखो आप लोगों ने कैटलिस्ट की जो डेफिनिशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि एक ऐसा हमारे पास एटम जो कि रिमेन सेम रहता है एंड ऑफ द रिएक्शन में, ठीक है? जब आखिर होता है रिएक्शन का तो वापस हमने सेम एज़ इट इज़ वापस करना होता है। तो देखो FeBr3 हमने स्टार्टिंग में लिया था उन्हों हमने वापस भी FeBr3 एट द एंड कर दिया उसको, ठीक है? इसको यूज़ करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सकें। इस FeBr3 ने क्या किया है एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया है और हमें हेल्प की इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में, ठीक है? वो जो सिविक वाली लोंडे वाली बात है और बाकी सारी बातें हैं, वो सारी इसलिए समझाने के लिए, ठीक है? एक बार मैं रिएक्शन को रिपीट कर देता हूँ सो दैट आप लोगों को समझ आ जाए। हम लोगों ने क्या किया है, बेंज़ीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया है और हमारे पास ब्रोमोबेंज़ीन बना है और HBr बना है। फिर हमने एक जो हमारा कैटलिस्ट था उसको यूज़ किया FeBr3 इसमें ब्रोमीन जो है वो Fe के साथ अटैच हो जाएगा और ये ब्रोमीन जो है ये वाला, ये क्या बना देगा एक रेडिकल बना देगा। जब इसने रेडिकल बना दिया यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इलेक्ट्रोफाइल क्यों बना? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इसका इलेक्ट्रॉन ये वाला Br ले गया अपने साथ, ठीक है? अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है अपना यहाँ पर। तो इसलिए इसका रेडिकल स्टेट बनाई है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होता है, ये बेंज़ीन के साथ रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है? तो अब ब्रोमीन जुड़ेगा साथ में, हाइड्रोजन तो मौजूद था, तो इस तरह की स्टेट को जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है इसको आर्नियम आयन बोलते हैं। अब अपने आप को बेंज़ीन स्टेबल करने के लिए क्या शो कर रहा है? रेजोनेंस शो कर रहा है, ठीक है? जब रेजोनेंस शो कर रहा है, तो उसमें हो क्या रहा है? उसमें ये हो रहा है कि रेजोनेट करने की वजह से वो अपने आप को स्टेबल कर रहा है और पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है भैया? शिफ्ट कर रहा है। कौन शिफ्ट कर रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है, ठीक है? लेकिन एट द एंड क्या होगा हमारे पास ब्रोमीन इधर जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन उसको अपना निकालना पड़ेगा। उसने अपना हाइड्रोजन निकाल दिया। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा? फर्दर रिएक्शन में जाएगा जो हमारा FeBr4 बना हुआ था, उस पे रिएक्ट करेगा। ये जो H पॉज़िटिव है ये Br नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और HBr बना लेगा और साथ में हम लोग वापस एज़ अ कैटलिस्ट हमारा जिस तरह से हमने लिया था उसी तरह हम वापस कर देंगे FeBr3 दैट्स इट। अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास लिख लो, वो क्या है? वो बेंज़ीन भैया ने रिएक्ट करना है क्लोरीन भैया के साथ, ठीक है? अब ये किस तरीके से होगा, इसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? कैसे होगा? सेम एज़ इट इज़ चीज़ चलेगी, ठीक है? मैं फर्दर आगे रिएक्शन करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ऑर्गेनिक की रिएक्टिविटी को मिस मत करना। ओके।